लोकतंत्र की परंपरा रही है कि दक्ष लोगों को ही नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है, लेकिन झारखंड राज्य में ऐसा नहीं चल रहा। झारखंड की हेमंत सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप के साथ उनकी नीतियों के खिलाफ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जमकर आरोप लगाए। इस दौरान सुदेश महतो ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी लर्निंग पीरियड में है, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और वो अब तक सीख रहे हैं। सामाजिक न्याय की मांग के साथ सरकार की विभिन्न नीतियों को असफल बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्थानीय नियोजन नीति, विस्थापन सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर तीखे वार किए। सुदेश महतो ने यहां तक कह दिया कि ये सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी है। कहा, हेमंत सरकार झारखंड के युवाओं का आज और कल दोनों अंधकार में धकेल रही है। जब वो अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। महतो ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए एयर एम्बुलेंस पर भी कहा कि खुद उनके दुमका और बरहेट क्षेत्र की जनता को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए ये सुनिश्चित नहीं हुआ, तो जहाज के माध्यम से कितना संभव होगा ये समझ सकते हैं। इस दौरान सुदेश महतो ने मिशन 2024 की तैयारी के लिए अपनी ओर से संघर्ष जारी रखने की बात कही। मौका था रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से हरमू मैदान तक आजसू पार्टी द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ सामाजिक न्याय मार्च का, जब सुदेश महतो ने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ मन का भड़ास निकालने का काम किया। जो बोलूं आपके अनुसार वो कागज बना सकते हैं, लीक कर रहे। 4% बढ़ाना, 10% बढ़ाना मौखिक होता नहीं। भारत सरकार ने कहा है और खासकर कि राज्य के अंदर आरक्षण तय करने का अधिकार। मैंने यही कहा कि सरकार कोई लर्निंग स्कूल नहीं है, सरकार कोई लर्निंग स्कूल नहीं है। यहाँ आके जैसे मुख्यमंत्री मंत्री सीखने का काम करें, इससे तो प्रदेश को बहुत क्षति हो जाएगा। यही लोकतंत्र की परंपरा रही है कि दक्ष लोगों को जगह दिया जाता है, दक्ष लोग आते हैं और राज्य को एक नई दिशा देते हैं। ये यहाँ वैसे लोग को नेतृत्व मिलना चाहिए प्रदेश के अंदर, जो लोगों की भावनाओं का और सभी नीतियों का बेहतर रूप से संचालन कर पाए। क्योंकि सामने जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं जिनके माध्यम से हम काम कराते हैं वो भारत के सबसे बेहतर परीक्षा पास करके आते हैं, हम बेहतर इंजीनियरिंग सेवा पूरा करके आते हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक बेसिक तैयारी करके आते हैं। मैं इस कारण होता है कि आपका भी अगर अच्छा आपका लीडरशिप नहीं रहा तो उनको ना आप दिशा दे पाएंगे, ना उनकी सेवा राज्य के लिए ले पाएंगे। ये दोनों कठिन परिस्थिति हो जाता है। सामाजिक न्याय के माध्यम से एक बड़ी आबादी जिनके नाम पर, जिनके झूठ की बुनियाद पर यह सरकार बनी थी, मैंने कहा उसी बुनियाद के लोगों को पुनः आह्वान करने के लिए आए हैं। सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, सरकार ने सबसे बेहतर और निर्णय लेने का काम सरकार का कभी भी देखो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अगर आप आधारभूत संरचना बनाएंगे तो भी उसकी कम से कम अवधि 3 साल से 5 साल हो जाती है। तो कोई भी काम ऐसा ना होगा जो आप दिखा पाएंगे। और चूंकि आपका संकल्प नीति आधारित पर था, जब आपने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें नीतियां ज्यादा थी, तो एक भी नीति आपका स्पष्ट नहीं हुआ। चाहे स्थानीय नियोजन, विस्थापन से लेकर आंदोलनकारियों के लिए नीति बनाएंगे आपने कहा था, एक भी नीति नहीं बन पाई। अगर नीति नहीं बन पाई तो लोकल लोगों को, जिनको आप आश्वासन दे के आप यहाँ पर आए थे, उनका कोई कल्याण नहीं हो पाएगा। स्कूल में शिक्षक खाली हैं, पढ़ाई मैंने कहा आज और कल दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आज का मतलब पढ़े लिखे लड़के आज अगर सड़क पर अपना हक मांग रहे हैं, जो उनका काम नहीं था, उन्हें तो कहीं पर नियोजन के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको जो जगह देना था वो दे नहीं पाए, उनके लिए जो आरक्षण तय करना था दे नहीं पाए, उनके लिए जो जगह तैयार करनी थी, उनके लिए जो आपके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था या उनके लिए कोई इंडस्ट्री तैयार करनी थी, आपने एक भी पहल नहीं कर पाया। अब चारों ओर से आप सरकारी एजेंसी जितने भी भारत सरकार की है, आप कहीं ना कहीं आपके अपने लोग घिरे हुए हैं। मैं डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके कि आपने स्वर्णिम समय इस प्रदेश का जो एक जनादेश और बहुमत के साथ आया था उसका नुकसान कर दिया। अब बोलो ना, भी प्रैक्टिकली ये है क्या, ये संभव है क्या? पहले अगर मान लो उनके अपने दुमका क्षेत्र से या बरहेट से यहाँ पर कैसे लोग रांची पहुंचेगा, पहले ये तो सुनिश्चित होगा ना, तब जाके ना यहाँ से हम उनको बंगलोर ले जाएंगे, चेन्नई ले जाएंगे। अरे मैं पब्लिक के बात, मैं ये माध्यम से पब्लिक से बात कर रहा हूँ। मैंने पब्लिक के सामने इस सरकार की पोथी को खोला है और ये मैं लगातार 20 महीना इस पे मेहनत करूंगा। प्रारंभ से ही नियत खराब थी, इसलिए बहुत बढ़िया तैयार है ना। 20 महीना बचा हुआ है, सरकार से बचा हुआ है, तैयार है ना। तब तो इतनी चलती धूप में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मैं बोलो सरकार आज के दिन में, यही सरकार पहले बात कर रही थी, सरकार का विकास, सरकार को जगाने का समय हाउस के अंदर और बाहर
हमने लगातार किया है, लेकिन आज हम जनता को जगाने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। चूंकि एक सरकार का, मैंने कहा, कार्यकाल 60 महीना का होता है। 60 महीने के कार्यकाल का 40 महीना जिस सरकार का बीत गया, उसे जगाया नहीं कहते हैं। आपकी निद्रा जब 10 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक का होता है, यदि कोई आपको रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगाता है तो आप बोलेंगे जगा दिया। लेकिन कोई भोर के 4 बजे जगाने नहीं जाता है, वो तो उठने का समय हो गया। आज जब हम यहाँ पर आए हैं, मैं उस समय आके यहाँ पर खड़ा हूँ कि अब झारखंड की जनता को खड़ा होने का समय आ गया है। उस समय आके आपसे हम बात कर रहे हैं। हम लोग ने कहा था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसका मूल आधार खतियान होना चाहिए और करना चाहिए। जिस प्रदेश, जिस राज्य में, जिस जगह पर जब अंतिम बनाकर ये काम होना चाहिए। हमारा प्रदेश में हमारे होना चाहिए कि नहीं? सारनाकोट के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसकी हर लड़ाई पर खड़ा होकर सारनाकोट के हम नेतृत्व और उसके नेतृत्व करने का, उसको आगे पहुंचाने को पहुंचाएंगे, ताकि हमारे लोगों की भावना सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर निर्णय ले सके। राज्य को इस सरकार का मूल्यांकन करना है। राज्य को इस सरकार के बारे में चिंता करके कहीं न कहीं आने वाले 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के लिए लाइन में खड़ा होकर फिर से नया जनादेश देने का समय आ गया है। आ गया कि नहीं? बोलो, आ गया ना? हम 24 कुछ महीने बाद 24 के दहलीज पर आ जाएंगे। अब देखो इस सरकार की उपलब्धि और परिणाम। मैं इसीलिए आज एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देने का काम करेंगे। पता नहीं, मैं ये पब्लिक से भी, आपके माध्यम से जनता से भी बात कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को संबोधन कर रहा हूं। ये पद यात्रा, हमारा कार्यक्रम, हमारा 7 सूत्री मांग का मूल आधार है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय करने वाले या उस समाज के लोगों द्वारा, बहुतायत जनसंख्या द्वारा इस सरकार का गठन किया गया है। मानसिकता लोगों की बिल्कुल वही थी कि ऐसी सरकार आएंगे, ऐसी सरकार का नेतृत्व अगर आएगा, ये गठबंधन आएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूल विषय पर भार देंगे, मूल विषय पर जोर देंगे, क्योंकि सरकार ने यही झूठा आश्वासन दिया था। पीछे लगे आप सभी साथियों से आग्रह है कि महिलाएं जो है उनको आप आगे आने दें। महिलाओं को आगे आने दें। आप लोग बैक हो जाइए। सर के पीछे जिंदाबाद, 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 आजू पार्टी जिंदाबाद, 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 आजू पार्टी जिंदाबाद, 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 झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजू पार्टी जिंदाबाद, 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 सुदेश महतो जिंदाबाद, 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 जयप्रकाश चौधरी जिंदाबाद, 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 आजू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।